नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धीरे धीरे हम 8वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी के दिव्य प्रयोग तक पहुंच चुके हैं। तो दिव्य प्रयोग रात्रि का कौन सा रहेगा? मात्र 8 आहुतियां गुग्गल धूप की देनी है और यकीन मानिए आपके घर की जो एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, सर्व सुखों की ओर आप चल पड़ेंगे। माँ महागौरी की बात करते हैं। माँ दुर्गा का ये 8वां स्वरूप है। माँ महागौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तभी जब उनके शरीर के ऊपर धूल पूरी तरह से चढ़ चुकी थी और भगवान शिव ने जटाओं से गंगा जल बरसाते हुए इनके ऊपर गंगा जल की बारिश कर दी थी और फिर गौर वर्ण निखर करके सामने आया था। इसीलिए इन्हें गौर वर्ण की माँ भी कहा जाता है, माँ महागौरी कहा जाता है और इन्हें शिवा भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए थे इनकी तपस्या से। अब जब माँ महागौरी की हम बात करते हैं तो हमें मिलेगा क्या इनकी पूजा से? क्योंकि हम कितने स्वार्थी हैं ना कि हर दिन कुछ पाना चाहते हैं माता रानी से भी। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि माँ ही आ गई है साक्षात हमारे पास तो सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग है ना कहीं एक छोटा सा स्वार्थ आ ही जाता है, एक छोटा सा लालच आ ही जाता है। अब चाहे इसे लालच कह दे या फिर माता रानी से कुछ पाने का हक समझ ले। यानी बच्चे हैं ना, माँ से हक से मांगते हैं तो हम इसे लालच नहीं कहेंगे, हम इसे स्वार्थ नहीं कहेंगे। ये आपका हक होता है जो माता रानी से आप बहुत सारी मनोकामनाएं अनगिनत लिस्ट उनके सामने रख देते हैं। तो माता रानी भी तो देखिए कितना खुश हो करके, प्रसन्न हो करके आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ है ना, किसी भी बच्चे को निराश कर ही नहीं सकती है। तो माता रानी से आपने अष्टमी पर, 8वीं नवरात्रि पर क्या मांगना है, क्या लेना है उनसे आपने, कौन सा दिव्य प्रयोग करना है आपने और कितने बजे शंखनाद की ध्वनि बजेगी। यानी ये शंखनाद की ध्वनि है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव करती हैं, आपकी नेगेटिविटी को आपसे दूर करती हैं। तो जो ये समय बताया जाता है ना, ये पर्टिकुलर बहुत दिव्य समय होता है, बहुत चमत्कारी समय होता है। जब आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको जल्दी फल मिलता है, जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। मौके पे चौका मारेंगे ना तो फायदा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर मौका कौन सा होगा जब आपने चौका मारना है सीधा? चलिए, सबसे पहले तो रात की 11:40 का वो समय है शंखनाद की ध्वनि का। तो ध्वनि बजते ही आपने ये उपाय शुरू करना है। यानी ये उपाय शुरू करने का समय होता है। इसके बाद आपका जितना भी समय लग सकता है कंटिन्यूशन में, लेकिन शुरुआत आपने यहां से करनी है। तो 10:40 का जो समय है ये रहेगा शंखनाद का, ये रहेगा वो समय जब आपने दिव्य प्रयोग यानी उपाय करना है। करना क्या है? आपको आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप आम की लकड़ी का अरेंज कर पाए तो बहुत शुभ है और कपूर के साथ ही इसे जलाइएगा। और अगर आपके पास आम की लकड़ी अवेलेबल नहीं हो रही है तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रेफरेबली आप आम की लकड़ी का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल हम कुछ अंतिम पड़ावों तक पहुंच रहे हैं जहां थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लेते हैं तो लाभ ज्यादा मिल सकता है आपको। तो आम की लकड़ी लीजिए, कपूर के साथ उसे हवन कुंड में रख करके जला लीजिएगा। आपने 8 आहुतियां, हमने कहा ना सिर्फ 8 आहुतियां, इसी से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। पहली आहुति जब आप गुग्गल धूप की दें, गुग्गल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, संक्रमित होने से बचाता है, नेगेटिविटी को बाहर निकालता है, घर के ऑरा को पॉजिटिव करता है, बेइंतहा एनर्जी देता है और वो भी पॉजिटिव एनर्जी।
सूदिंग एटमॉस्फेयर देता है, शांत वातावरण होता है, खुशबूदार वातावरण होता है। जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो लाभ तो अपने आप ही होगा। तो आपने ओम ह्रीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। एक एक आहुति आपने अपने हाथ में कपूर लेना है, उसे अपने हाथ में ही रखिएगा। ध्यान रखिएगा राइट हैंड से ही आपने आहुति देनी है। अगर कपूर आपको डालना पड़ रहा है उस अग्नि में कि आपको अग्नि कहीं शांत ना हो जाए, हवन की अग्नि है और अग्नि की जो धर्म पत्नी है वो स्वाहा है और स्वाहा के बिना आपने इसे कंप्लीट नहीं करना है। तो आपने लेफ्ट हैंड से ही उसमें कपूर डाल लीजिएगा, यानी अपने राइट हैंड में जो गुग्गल है उसे इधर से उधर बार बार शिफ्ट नहीं करना है। ओम ह्रीं शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, तो आपने एक गुग्गल की आहुति उसमें दे देनी है। फिर दूसरी बार गुग्गल लेना है और सेम इसी मंत्र का जाप करते हुए आपने दूसरी आहुति भी दे देनी है। तो यानी कुल मिलाकर के आपने ऐसे 8 आहुतियां देनी है। और फिर आखिर में कुछ दाने पीली सरसों के अपने साथ रखिएगा। 9वीं आहुति पीली सरसों की जो सारी एनर्जी को क्लीन कर देगी। कोई आपके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, कोई नजर दोष है, वो सारा उतर जाएगा। और मां गौरी क्या देती है? सर्व सुख, सब तरह के सुखों को देती है। आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। और जब हम मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको मिल जाता है जब आप मां महागौरी की आराधना कर रहे होते हैं। लेकिन रात्रि को जागिएगा, क्योंकि अष्टमी की रात्रि है और फिर नवमी की रात्रि, 2 ही तो ऐसे दिव्य रात्रियां होती हैं जब आप सर्व सिद्धियां और सर्व सुख पा सकते हैं। तो आप रात्रि का जागरण कर सके बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सके तो जो हमने समय 11:40 का बताया, यहाँ से आप पूजा शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 12 के आसपास तक पहुंच जाएंगे। यानी 12 बजे तक का तो जागरण आपका हो ही जाएगा वैसे ही। और 12 बजे तक कम से कम आपको रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। अब आती है बात कि कौन सी महाविद्या का आशीर्वाद आपको मिलता है। 10 महाविद्याओं में से तारा महाविद्या का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, सर्व सुखों का आगमन आपके घर में होता है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं रहती है। और ये ध्यान रखिएगा जब आप ये सारा हवन कर लें तो अगली सुबह ये जितनी हवन की सामग्री है इसे पूरा अच्छे से क्लीन करते हुए इसे किसी एक पैकेट में डाल करके आप किसी भी खुले मैदान में साफ सुथरे पेड़ पौधे की जड़ में रख करके आइए। लेकिन जड़ में उसमें रखिएगा पेड़ पौधे में जिसमें कांटे ना लगे हों और फल भी ना लगे हों। आप देखिए कितनी वो बात बता रहे हैं, ना उसमें फल लगा होना चाहिए ना उसमें कांटे होने चाहिए। नॉर्मली जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें आप इसे रख सकते हैं। और उसके बाद आप घर आइए, मुंह हाथ धोइए, अपनी सारी क्रियाओं को कीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम अष्टमी कन्या पूजन कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग रात्रि की पूजा नहीं करते। हमने रात्रि का ही, अष्टमी की रात्रि का दिव्य प्रयोग बताया है आपको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूजा सप्तमी तक ही नहीं करनी है। यानी अष्टमी पूजी तो बस उसके बाद रिलैक्स हो गए। तो अष्टमी की रात्रि, नवमी की रात्रि, इन सब पूजाओं को आपने करना है और खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद माता रानी का पाना है।
नव दुर्गा का पाना है, दुर्गा के जितने स्वरूप की आप पूजा करते करते इस पड़ाव तक पहुंचे तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिले, आपका जीवन सफल हो, सुखों से भरा हो, निरोगी काया भरा हो और खुशियों से भरा हो। तो हम माता रानी से यही दुआ करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। कल आखिरी दिव्य प्रयोग होगा 9वीं की रात्रि का, तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।